न्यू ईयर ईव से एक दिन पहले जब पूरा शहर डिसाइड कर रहा होता है कि सेलिब्रेशन कैसे करना है, म्यूजिक लाउड होगा, लाइट्स ब्राइट होंगी और मिडनाइट पे काउंट डाउन होगा। मैं भी सेलिब्रेट कर रहा था, बस थोड़ी अलग जगह पे। जब लोग कैलेंडर का न्यू ईयर वेट कर रहे थे, मैं ट्रैवल कर रहा था एक ऐसी जगह पे जहां इंडिया का पहला सनराइज होता है। डोंग वैली, अरुणाचल प्रदेश। हमारी जर्नी शुरू होती है पहले गुवाहाटी, फिर एक छोटी सी फ्लाइट ईस्टर्न हिमालयस की गोद में बसे इस खूबसूरत से एयरपोर्ट पे, तेजू। यहीं एक कैब मिली और फिर हम निकल पड़े इस नए सफ़र के लिए। अच्छा, ये हम लोग का काउंटर, मतलब समूह काउंटर टिकट विकेट करता है गाड़ी का। तो सर आपको कैश निकलना है ना? कैश निकालना है। यस यस यस, चलेंगे कैश निकालना। कौन से बैंक हैं? बैंक वगैरह सारे हैं यहाँ पे। इसलिए सिटी का सेंटर वही है। जैसे जैसे शहर पीछे छूट रहे थे, वैसे वैसे लग रहा था मैं नेचर के और करीब जा रहा हूँ। Mountains started replacing cities, rivers started replacing roads, and you realize that the journey is going to be different. Right at sunset, we decided to take a halt at परशुराम कुंड। इस जगह के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। जब पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काटा, लेकिन बाद में उन्होंने वरदान मांगकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पर इसके बाद भी परशुराम जी पाप और ग्लानि से भर गए और मुक्ति की तलाश में उन्होंने लोहित नदी में इसी जगह पर स्नान किया। शाम के वक्त ये जगह बिल्कुल ही अलग महसूस होती है। On route to Wolong district from Tezu. It's almost sunset now. सड़क मैक्सिमम जगह प्रॉपर है, कहीं कहीं टूटी हुई है, बाकी मैक्सिमम जगह ऐसी सड़क मिलेगी, दो लेन की एटलीस्ट। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है भाई साहब? ये अरुणाचल लोहित डिस्ट्रिक्ट। लोहित डिस्ट्रिक्ट। लोहित के बाद अंजाव। अंजाव इंटर होने वाला है, वहाँ गेट होगा। और अंजाव के बाद बस नहीं, अंजाव फाइनल है। फाइनल। तो वॉलोंग अपना अंजाव में ही आता है। अंजाव का अंदर में। अभी 4:45 हो रहा है, 4:45, और सनसेट हो चुका है। कितने बजे तक अंधेरा हो जाता है एकदम? अभी कितना टाइम हुआ? 4:45। अभी होने वाला है। 5 बजे 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। 5 बजे में। और अंधेरे में ड्राइव करना कैसा है? ड्राइव कर सकते हैं? कर सकते
पे हैं, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं या ड्राइव करते हैं रात के टाइम भी? रात के टाइम भी गाड़ियां दिखती हैं यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई देगा, मिलता है रात का टाइम में गाड़ी का। तेजू से दबांग वैली का रास्ता लगभग 7 घंटे है, 7 आवर्स। हाँ, तेजू एयरपोर्ट पे आपको कैब मिल जाती है, शेयरिंग में जो ले आते हैं, और वो लगभग 1000 रुपए लेते हैं आपसे शेयरिंग में। 1000 ही है, 800 रुपए। हाँ ठीक है। और अगर आपको गाड़ी बुक करनी है तो उसका रेट अलग है। यहाँ पे लोहित डिस्ट्रिक्ट खत्म है, अब अंजाव डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है। यहाँ पर चेक किया जाए पुलिस का, तो अभी तो कोई नहीं है, अभी तो वाला जा ऊपर नहीं होगा। थोड़ा सुबह के टाइम आने की कोशिश करिए कि यू रीच लास्ट बाय 10 और 10:30। दो यहाँ पे जो फ्लाइट आती है गुवाहाटी से, वो आपकी 9 बजे 9:30 बजे पहुंच जाती है, बट आज वो डिले हो गई 3 घंटे। तो मैं पहुंचा 1 बजे के आसपास, और उसके बाद जब मैंने ये कैब ली है, इट हैड बीन अराउंड 4 आवर्स एंड वी आर ट्रैवलिंग। अभी भी मैं अंधेरे रास्ते पे हूँ और पहुंचने में मुझे लगता है 4 घंटे और लगेंगे यहाँ से। सो इट्स अ लॉन्ग रूट। जब भी आइए थोड़ा कोशिश करिए कि पहले आए। अगर इस तरीके से रात में फंसते हैं तो टेक अ स्टॉप समवेयर, स्टॉप एट तेजू और तेजू के बाद भी कहीं रुक सकते हैं, उसके बाद में हाईलुंग में रुक सकता है, हाईलुंग में भी रुक सकते हैं। सो वहाँ रुकिए, खाना वगैरह खाइए और सुबह वापस से अपनी ट्रिप शुरू करिए। तो अभी हम लोग पहुँच गए अंजाव के चेक गेट पे। यहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबली ILP चेक होता होगा, बट एक गाड़ी सामने से गई, उसका कुछ नहीं चेक हुआ। तो आगे जा सकते हैं क्या बिना चेक कराए? नहीं जा सकता। वो सामने जो गाड़ी गई उसका तो कुछ नहीं चेक हुआ? रुकाया नहीं, भाग गया। अच्छा, तो वो गाड़ी वाला भाग गया, लेकिन मैं अपना पास नियम कानून के हिसाब से चेक करवा के जाऊंगा इनके पास। तो अभी ये दिस जेंटलमैन इज कमिंग टुवर्ड्स मी टू चेक द पास, और पास चेक करवाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके। ILP आप अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। So before coming to Arunachal, it is important to have an ILP pass that allows you to come to this area. वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, and you can apply that from there. वहाँ पे आपकी एक गवर्नमेंट की ID लगती है और फोटोग्राफ लगता है। तो यहाँ से हम शहर भी देख सकते हैं, कुछ रोशनी दिखाई दे रही है नीचे की तरफ। ये कौन सा गांव है? गांव है, शहर है, टाउन है? सुमिकिम। तो तेजू के बाद ये दूसरा टाउन यही आया, उसके बाद बीच में कोई टाउन नहीं आया। तेजू के बाद दूसरा थोड़ा ठीक ठाक साइज का टाउन यही आया है, बीच में कोई टाउन नहीं है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप बोर्ड जो लगा हुआ है, उसमें हायू लियांग जो जगह है दैट इज अराउंड 4 किलोमीटर। वोलोंग डिस्ट्रिक्ट जो हमें जाना है दैट इज स्टिल 102 किलोमीटर। तो थोड़ा स्पीड कम हो जाती है पहाड़ों पे, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। ये मिट्टी का है, हॉस्पिटल मेडिकल। तो अगर हम वहाँ चाहते तो बिना ILP दिए भी निकल सकते थे ना, कोई देखता तो है नहीं, लोकल गाड़ी थी, ये भी तो लोकल गाड़ी है ना। लेकिन हम लोग तो हमेशा आना जाना होता है तो इसलिए रुकना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन निकल भी सकते थे, कोई वो नहीं था। हाँ, निकलने से तो सर हम लोग को फिर अलग टाइम में फिर वो लोग उठा सकते हैं, क्यों पार हो गए बोले। तो लगभग यहाँ पे इन गांव में सारे लोग सारे लोगों को पहचानते होंगे। हाँ, सब जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ के लोकल ही होंगे ना, तो वो भी जानते होंगे कि कौन सा बंदा गाड़ी लेके गया हुआ है। वो जानता है, सीसी कैमरा में चेक कर लेना है, कैमरे में चेक कर लेगा। ओके, मतलब कुछ यहाँ में घटना होने से।
मोटर पे का सर्किट काटना होगा तो फिर हम लोग फंस जाएगा। और अगर ILP कोई बना के लाना भूल जाता है तो उसको वापस नीचे जाना पड़ेगा, हाँ, गैस देता है। अंदर नहीं जाने देगा वो यहाँ से। कोई कंडीशनल पास वगैरह नहीं है हाँ, जो ये बना के दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई पास। हाँ, नहीं है। आपको नीचे ही जाके बनवाना पड़ेगा। नेटवर्क तो आता नहीं है तो उसे नीचे जाके मैनुअली पास बनवाना पड़ेगा, हाँ, नेटवर्क या फिर नेटवर्क एरिया में आके वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। नेटवर्क यहाँ लगता है एयरटेल चलता है एयरटेल। हम्म। या यहाँ आ गया हो सिर्फ एयरटेल आ गया तो अभी मेरा वोडाफोन और जियो है, कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, लेकिन एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है। भैया आपका नेटवर्क आ रहा है ना, आप अपना फोन दिखाइए जरा। तो एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है। एयरटेल के अलावा और क्या चलता है यहाँ पे? BSNL भी चलता है। फाइन। तो जिनकी एयरटेल की सिम है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एयरटेल तो यहाँ पे चलेगा। और जिनकी नहीं है तो एयरटेल और BSNL में से कुछ खरीद के इजीली यहाँ पे नेटवर्क में भी रह सकते हैं। और इंटरनेट वगैरह ये सब चीजें चलती हैं सही? हाँ, एयरटेल चलेगा, BSNL नहीं चलेगा। इंटरनेट एयरटेल का अच्छा चलता है, BSNL का नहीं चलता है। और कुछ है इसमें नेटवर्क के बारे में? नेटवर्क के कभी कभी वो इतना भरोसा नहीं करना है, तो केस लेके आना है पहले। कुछ भी खाना पीना पैसा केस ले। आप पैसे तो आप कैश लेके चलिए, यहाँ में आपको नेटवर्क का कोई गारंटी नहीं है। नेटवर्क कोई गारंटी नहीं है। और नेटवर्क अगर रहता है जहाँ पे, वहाँ पे आप इजीली UPI कर सकते हैं, UPI हट जाएगा। सो दोस्तों, रात के 9:30 बज चुके हैं। हम लोग तेजू से निकले थे 2 बजे के करीब, और अभी हम लोग वोलोंग पहुंचने वाले हैं। वोलोंग के आसपास है, वोलोंग भी नहीं पहुंचे हैं। उसके आगे जो डोंग वैली का रास्ता है वो भी थोड़ा आगे है। सो प्रॉपर प्लानिंग और टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, फ्लाइट्स वगैरह डिले होती रहती है। आई वुड एडवाइज यू कि बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि बीच में कहीं रुकना पड़ सकता है, तेजू में या किसी और टाउन में, एंड नेक्स्ट डे अपना ये ट्रिप प्लान करें। आज फर्स्ट डे था जहाँ पे इनॉग्रेशन एवरीथिंग वाज प्लान इन डोंग वैली सनराइज फेस्टिवल, जो कि मेरा मिस हो गया। और बाई रोड जो ट्रैवल कर रहे थे वो कुछ लोग टाइम पे पहुंचे हैं, जैसा बात करने पे वहाँ पता चला है। तो उन्होंने फेस्टिवल ज्वाइन करा है शुरुआत से। बाई फ्लाइट, जिस फ्लाइट से मैं आया वो पहली ही फ्लाइट थी गुवाहाटी से यहाँ की, और वो कोई 5 से 6 घंटे डिले हो गई थी, जो कि अक्सर होता है इस रूट पे। So something you need to be very cautious about and plan accordingly. And let's see आगे क्या होता है, किस तरीके की जर्नी रहती है। 10 बज रहे हैं और हम वोलोंग पहुंच चुके हैं। थोड़ा दूर है और 3 किलोमीटर है। वोलोंग स्टार्ट है यहाँ से, और जो मेन मार्केट है या मेन टाउन एरिया, विलेज एरिया जो कहेंगे, वो 3 किलोमीटर और दूर है। गाड़ियां अभी भी चल रही हैं रोड पे दोनों तरफ से, और यहाँ पे सड़क थोड़ी ऐसी है। तो भाई साहब यहाँ है वोलोंग शहर, वोलोंग टाउन विलेज। हाँ, आर्मी एरिया। आर्मी एरिया? हाँ, नीचे पूरा आर्मी एरिया है। अभी कुछ दिख नहीं रहा है, दिन के समय हो सकता है दिखेगा। वोलोंग का अंदर एंटर हो गया। वोलोंग का इस प्रकार का दिखाई देता है। तो शहर ऐसा दिखाई, गाड़ियाँ बहुत लगा है। देखो डोंगबिली का, डोंगबिली खुली है गाड़ी। देखो सर जी, इतना गाड़ियाँ है। वो ऊपर क्या दिख रहा है ऊंचाई पे? वो शो पोस्ट है। वो क्या चीज है? शो हम लोग का लोकल शो। हाँ, वहाँ पे IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर, ओके। सो फाइनली यहाँ से आप डोंग वैली देख सकते हैं। हम लोग डोंग वैली के काफ़ी करीब हैं, और शायद आधा 1 घंटा और लगेगा डोंग वैली पहुँचने के लिए, बट यू कैन सी दैट क्लियरली। आज सनराइज
फेस्टिवल की कुछ सजावट दिख रही है वहाँ पे ऑलरेडी। तो थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, ये देखिए। और साथ में ये लोहित नदी के पास हम अभी दूसरे एंड पे हैं, हमें वहाँ तक जाना है। बीच में ये खाई है जो कि अंधेरे में नहीं दिख रहा है। इधर सारी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे खाई है, सामने नदी की आवाज़ आ रही है और वो डोंग वैली की सजावट हो रही है। एक आगे से रास्ता है जहाँ से जाने के लिए 1 से 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। हम लोग इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, कोई 15 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में। तो आइए ये भी देखते हैं रात के टाइम कैसा है रास्ता। Let's start. Hello, good morning from Dong, Arunachal Pradesh. What's up, guys? I hope all of you are doing very, very good. 2026 is near, and I see new faces in Dong. So, Dinesh. Anshuman. So there are our new friends. They are coming to Dong Valley to attend this entire sunrise festival. Please come to Arunachal Pradesh. Attend each and every place out here. It's a lovely campsite. And so on, if you can, show them. Yeah. So here are the camp. It's a lovely view. It's a lovely campsite. So I'd be happy enough to let you know, guys, that we had a very good night yesterday, and I think today will be a more enjoyable one. And yes, I do have a travel page called Travis's. Do follow, and for any travel trips, inquiries, customized trips, let us know. We will be there to help you out for entire Northeast, out of India, as well as the Indian destinations as well. So guys, you can see this tent. It is between these beautiful mountains from all the sides, and pretty good facility, I would say, altogether. So yeah, right at my back also. See, here are different kind of tents. This is like their dome version. This is something called alpine and something. And yeah, quite a happening place. Washrooms are right there, and right in front of this camping you can see Lohit River. और वहाँ पे इन्होंने खाने का अरेंजमेंट करा हुआ है right there. ये सनराइज पॉइंट पे जाने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है, और ये रास्ता वैसे पहाड़ों से होते हुए वैसे वो फ्लैग जो हम देख रहे हैं वहाँ पे
उस पॉइंट तक जाता है। उसके आगे फिर सीढ़ियाँ भी हैं ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे जनरली आपको नॉर्मल डेज़ में तो पैदल ही जाना पड़ता है, और जब ऐसा कुछ फेस्टिवल वगैरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है तो यहाँ पे आपको लोकल सूमो या गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी जो आपको ऊपर तक ड्रॉप कर देंगी। उसके बाद सनराइज़ पॉइंट तक आपको ट्रैक करना पड़ेगा। कोई गाड़ी दिख नहीं रही है, पैदल ही चढ़ाई करते हैं, जय श्री राम बोल के। कल रात में तो उस पीक पे स्नो भी हो रही थी, जो आप यहाँ से देख सकते थे साफ। और वहाँ पे अपनी लोहित रिवर है, तो तब तक पैदल चलते हैं। अगर कोई आए, कोई गाड़ी जाती हुई दिखेगी तो हिचहाइकिंग करेगी। नॉर्मली पूरे रास्ते तक सड़क ऐसे बनी हुई है, इसलिए आप अपनी गाड़ी लेके थोड़ी ऊपर पॉइंट तक जा सकते हैं और वहाँ से ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। अभी मैंने ज़्यादा चढ़ाई करी नहीं है, वहाँ से स्टार्ट किया था, बस यहीं तक पहुँच पाया हूँ। शहर की लाइफस्टाइल आपको ऐसा बना देते कि आप चढ़ाइयाँ चढ़ने में मुश्किल होती है। तो रास्ता बहुत क्लीन है, कहीं भी लेटर्स, प्लास्टिक्स, रैपर्स ये सब नहीं देखेंगे आप। ऐसे ही आइए और क्लीन बना के रखिए। यहाँ से आर्मी वगैरह की भी गाड़ियाँ आया करती हैं। मुझे लगता है ये फेस्टिवल के लिए ही है, बाकी इनके तो कैंप्स वगैरह हैं। चाइना बॉर्डर बीइंग वेरी क्लोज। अभी तो दोपहर का टाइम है, दोपहर नहीं 9:30 बजे का टाइम है और सूरज ऑलरेडी आ चुका है। बट दिस लैंड इज़ नोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट सनलाइट, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए थोड़ी और ऊंचाई पे आके ऐसा नज़ारा दिखता है, पहाड़, गगनचुंबी पहाड़ हैं। देखिए साफ रास्तों में किसी ने ये फेंक दिया है, वो मिले तो बताइए। हेलो, यू आर फ्रॉम हियर? यहाँ से आप लोग? डोंग से ही है। कौन सा ट्राइब? मियोर। डोंग के ज़्यादा पास मियोर है या दूसरा मिजुमी है, कौन सा है? मियोर ही बोला। एक और है ना यहाँ पे ट्राइब रहने वाली, वो मिशमी। मिशमी, हाँ मिशमी। वो मालूम साइड में। ओके, तो रहते कहाँ हैं डोंग में? घर वगैरह कहाँ पे है? मेरा घर ये है। यहाँ पे? हाँ वो नया वाला। रेंट भी करते हो क्या? हाँ रेंट करते हैं। तो क्या है इसका रेंट वगैरह नॉर्मल डेज में? आज तो फेस्टिवल है, इस पे बता दो ताकि कोई आता हो तो। नॉर्मल में है 2000। 2000 जी। अभी फेस्टिवल में क्या ले रहे हैं? 3500। कैसा रूम है? रूम, बाथरूम अटैच। हाँ। उसके बाद फ्रीजर तो नहीं है, हाँ, बस नॉर्मली है। तो अपना बेड वगैरह होगा? हाँ बेड। स्टडी टेबल वगैरह भी होंगी? हाँ। नहीं होंगी? हाँ है। और बाथरूम है? हाँ। और कुछ? और कुछ तो नहीं है। टी कॉफ़ी का क्या है? खाने का क्या है? खाने सब अवेलेबल, सब वहीं पे होता है? हाँ जी। सब बन जाता है? हाँ जी। एडिशनल चार्जेस हैं? और उसी में, उसी रेंट में 2000 में ही खाना भी है? नहीं, रूम का चार्जेस है, हाँ। खाना पीना अलग सा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक होम स्टे जैसा है, वुडन वॉल जिसकी खुद दिख रही है, वहाँ पे आप, इट्स वेरी क्लोज, सो वहाँ पे आप स्टे करके मॉर्निंग में भी ट्रैक शुरू कर सकते हैं।
तो दो ट्राइब्स हैं मेजर इस इलाके में, एक मशमीर नाम है और दूसरा म्योर नाम है। मेजरली म्योर ट्राइब्स ही डोंग वैली के आसपास पाई जाती है। एंड दीज पीपल आर वेरी फ्रेंडली। यहाँ पे फेस्टिवल के लिए वहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ पे कैंप्स हैं और उसके जस्ट सामने लोहित रिवर है, जिसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं। आइए और ऊपर जाके देखते हैं कैसा है। ये फेस्टिवल जहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया है वो एरिया। सो नॉर्मल डेज में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। वेलकम बोर्ड। यहाँ पे उन्होंने बोर्डिंग काउंटर्स जैसे लगाए हुए हैं जहाँ पे अपनी टिकट चेक करवा के एंटर कर सकते हैं। दे विल गिव यू अ पास टू एंटर इनसाइड और यहाँ से यू कैन गो इनसाइड, शो योर टिकट हियर, आइदर यू कैन बाय ऑनलाइन और यू कैन बाय डायरेक्टली हियर आल्सो। वहाँ पे उन्होंने प्रीमियम टेंट्स लगाए हुए हैं and these premium tents are very costly. It's like 1,50,000 something for 5 days. वहाँ से सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है और from there you have to climb all the way up. इंडिया का पहला सनराइज। Keep the light, catch your new year. ओवरऑल जो फील है इस जगह का बहुत ही काम है। ये रास्ता उधर फेस्टिवल के टेंट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। वीआईपी लॉन्च है। तो ये है मेन पॉइंट जहाँ पे सनराइज फेस्टिवल हो रहा है एंड आई डोंट थिंक इट हैज स्टार्टेड येट बट
आइटिनरी के हिसाब से समवेयर अराउंड 2 इट स्टार्ट्स। वहाँ पे अगेन कुछ स्टॉल्स हैं। वहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे यू कैन बाय, दोज आर मोस्टली फॉर रिफ्रेशमेंट, सो यू कैन बाय योर फूड फ्रॉम देयर, ड्रिंक्स। फेस्टिवल के बीच एक स्टॉल था, नो योर आर्मी। परमिशन लेके मैंने भी कुछ शॉट्स लिए। बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि ये जगह इतनी शांत क्यों है, क्योंकि कहीं दूर कोई मौजूद है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, जहां पहुंचना आसान नहीं है। हेलो, रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं आ रहा लीड नहीं आ रहा लीड नहीं सुनाई देता। अब इन लोगों को इसमें वोकल नहीं आ रहा। हेलो हेलो
तो ये आगे मेयर सर है, तो इनसे हम जानेंगे। सर ऐसा है कि बहुत लोग, हम लोग, मैं भी बाहर का हूँ, तो मेयर कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे अफवाहें मतलब ऐसा है कि चाइना के है, कहीं से आया है, इधर के नहीं है, और कल्चर अलग है, बहुत बातें करते हैं। तो आप मुझे मेयर कम्युनिटी के, मेयर ट्राइब के ओरिजिन के बारे हम लोग जो है कहीं बाहर से डाइवर्ट करके नहीं है। हमारा जो है इधर जमाना से ये टच हुआ है, ये तिब्बत से टच है हमारा। और हम लोग को 2 नाम दिया गया है, देता था पहले में, ज़ीवा बोलता है, ज़ी लुम्बा म्योर, ये जगह का छोटा टिप्स हो जाता है इसमें। हम लोग ज़ी लुम्बा बोलते हैं, तिब्बत बोलते हैं। और हम लोग जो है म्योरवा, म्योर जो है हमारा जगह का नाम, छोटा जगह है, उससे म्योर का नाम में आ जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मेयर कभी चाइना का हिस्सा था या तिब्बत का हिस्सा था, कुछ टैक्स वैक्स देते थे, ऐसा कुछ है क्या सर? चाइना का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बोलने से तो ये तो पहले तो तिब्बत का ही तो सब कहीं जितना अरुणाचल जितना है तिब्बत का अंदर में ही आता है। अच्छा, कम्युनिटी का बिलीफ सिस्टम कैसा है? आप लोग कौन सा धर्म को मानते हैं, कौन सा देवता को मानते हैं, क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, आपका पूजा करने का तरीका क्या है? तो हम लोग का रिलीजन ऐसा ही मानता है कि भगवान अपना ला बोलता, ला में रिलीजन हम लोग तो दोनों मानता है। हम लोग बुद्धिस्ट भी मानता है अपना, ये भी दोनों को ये करते हैं। तो दोनों ही मानते हैं। ठीक है, तो सर मैं अगला जानना चाह रहा हूँ, यहाँ डोंग वैली में या फिर मेयर कम्युनिटी में कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाते हैं, कब मनाते हैं, और बहुत संक्षेप में कैसे मनाते हैं? हम लोग एक तो ला छूट करता है। ला सबसे भगवान है, सब संसार में एक ही है देवता, हम लोग का ला बोलता है। सो हम लोग सार में जो अपना ही हम लोग देवता को ला को मनाता है सार में अपना, जैसे कि इंसान कुछ नया होने के लिए और अच्छा देखने के लिए, और उसका बाद में हर एक चीज़ के लिए है, पालन पोषण के लिए है, खेत के लिए है, जो हम खेत करता है वो सब के लिए है, और पहाड़ का जो भी हो गया, जो हरा घास होता है, ये सब के लिए भी हम लोग देवता मनाता है। साल में एक बार मनाता है हम लोग। उसका बाद में बस्ती बस्ती में। तो इसके अलावा आप मेयर कम्युनिटी के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? जितने बाहर से सैलानी आए, कुछ टूरिस्ट भी आए, तो कुछ और बताना चाहेंगे जो मैं नहीं पूछा आपको? मैं ये जो
आज जो ये जो त्योहार जो आया है, ये जो नया जो ये सूरज का ये जो त्योहार बनाया, तो हम भी बहुत अच्छा, हमको ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा बोल के। और इतना आदमी, आप लोग भी इतना डिपार्टमेंट से जो भी आ गया हम तो ऐसा ये मंच पे पहले बार ऐसा जगह में हम लोग बैठ रहा है। आप लोग को सबको शुक्राना देता हूँ। So thank you so much, sir. शाम है पिघल रही, सब कुछ हंसी है, सब कुछ जवा है, जिंदगी मचल रही, जगमगाती जो मिलाती पलक पलक ख्वाब है।
से दूं कि बूम 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 para मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ तेरी हवा है रहने लगा हूँ जाने मैं कैसे बेरा हुआ हूँ मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ तुझको जो पाया तो जीना आया अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बचाए हम दोनों की दरमिया जो पाया तो जीना आया अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बचाए हम दोनों की दरमिया तेरी नजर में नई सी अदा है नया शार सारी बोला है फिर क्या हुआ कई दिनों से बंधा था बादल जो तेरे ही बालों में बोला है तेरी यादों में मेरी बसर है अब तुझे भी जरा किधर है जरा रहे तो मैं वो जहाँ हूँ जिसे जिए तू मैं वो समा हूँ तेरी वजह से मैं नया हूँ मुझे तो लगता है मैं शायद दिल की दुआ सुबह अंधेरा ही था जब हम सनराइज पॉइंट के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और आगे का रास्ता स्टीप हाइक थ्रू पाइन फॉरेस्ट। सूरज दिखता नहीं पर उसकी रोशनी सामने के पहाड़ों पे पड़ रही थी और तब लगा शायद हर जगह परफेक्ट मोमेंट के लिए नहीं होती है। कभी कभी जर्नी बस इतना कह देती है, अच्छा हुआ तुम आए। डोंग वैली, इंडिया का पहला सनराइज। और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है, बस यहाँ से जर्नीज़ की लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाती है।